राधे राधे दोस्तों। सो बढ़ते हैं आगे भोलेनाथ की कहानियों की तरफ। सो हुआ क्या, पार्वती की शादी हो गई, भोलेनाथ के साथ विदा कर दिया गया। सो आप लोगों को पता है क्या आप ये बात जानते हैं कि पार्वती उनकी मतलब जैसे सती उनकी पहली वाइफ थी, तो क्या पार्वती के बाद उनका लास्ट विवाह था? क्या उसके बाद भी भोलेनाथ का विवाह हुआ था? यस, हुआ था उनका विवाह। तो होता क्या है, पार्वती को विदा कर दिया जाता है, वो रहती हैं वहाँ पे भोलेनाथ के पास कैलाश पे। तो वहाँ पर एक एक अंदर ही वहाँ पे एक बर्फ की गुफा सी बनी होती है, जहाँ से उनको अंदर से आत्माओं की आवाज आती है रोने की, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। सो उनकी आवाज से वो विचलित हो जाती हैं, वो वहाँ पे जाती हैं और बोलती हैं कि ये सब क्या है, इनको मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है। भोलेनाथ भी डेली वहाँ जाते थे और खूब रोते थे। बट उस टाइम पे भोलेनाथ ने उन्हें बोला कि पार्वती, ये सही समय नहीं है तुम्हें ज्ञान देने का। एक्चुअली इन सब की मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही होनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तंत्र मंत्र सीखना पड़ेगा और ये राइट टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने का। तो पार्वती बहुत बहुत ज़्यादा जिद करती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सीखना है, मुझे इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति देनी है। भोलेनाथ के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सती का भी उन्होंने भोलेनाथ ने बहुत समझाया था कि आप मत जाइए, अब पिता के पास, दक्ष प्रजापति दक्ष के पास मत जाइए, उन्होंने हमें नहीं इनवाइट किया, मत जाइए। बट वो नहीं मानी थी, उन्होंने जिद की थी। और फिर आपको पता ही आगे क्या हुआ था, तो देह त्याग किया था उन्होंने। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने पार्वती को भी समझाया कि नहीं, ये सही समय नहीं है आपका ज्ञान लेने का, सही समय पे ही हर चीज करनी चाहिए। दो भोलेनाथ एक ऐसे हस्बैंड थे जो हर बात पार्वती की मानते थे, अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी हर बात उन्हीं की बात माना जाती थी। लेकिन कुछ चीजें जो भगवान को आभास हो जाती थी, उसके लिए वो हमेशा उसे उन्हें कहते थे, प्लीज मैं अगर किसी बात के लिए मना कर रहा हूँ तो आपको भी मानना चाहिए। बट पार्वती को उस समय जिद थी और उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिखाइए सिखाइए। तो पार्वती जी को लेके जाते हैं, वो तंत्र विद्या सिखाने लगते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर तंत्र विद्या के बीच में आपने कुछ भी विघ्न डाला, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमारा माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए, कुछ और थॉट्स नहीं आने चाहिए। और पार्वती बोलती है ठीक है, नहीं होगा ऐसा। तो कहते हैं अगर हुआ तो फिर ये सही नहीं होगा हम सबके लिए, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा कंसंट्रेट करूंगी। बट ऑल्दो वो थी तो इंसान ही, राइट। तो क्योंकि अभी उनको जब तक उनकी दीक्षा पूरी नहीं हुई थी, उनको जब तक तंत्र विद्या सब कुछ सिखाया नहीं गया, तब तक वो भगवान की उपाधि उनको नहीं मिली थी। वो थोड़ी जिद ये सब चीजें कर लेती थी क्योंकि इंसान थी, राइट। तो फिर उसके बाद भोलेनाथ सिखाना शुरू करते हैं और बीच में उनको नींद आ जाती है पार्वती माता को। तो भोलेनाथ बहुत क्रोधित होते हैं, उनसे क्षमा मांगती हैं, रोती हैं, खूब परेशान होती हैं। तो एक बार और ट्राई करते हैं भोलेनाथ कि चलो ठीक है, इस बार अगर हुआ तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आपको खोने का दुख मुझे भी उतना ही होगा जितना आपको मुझे होगा, खोने का होगा। तो फिर पार्वती माता कहती ठीक है, अब की बार मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत कंसंट्रेट करूंगी और मैं तंत्र विद्या सीखूंगी। तो भोलेनाथ ने फिर से सिखानी शुरू करी और वो सो गई, बीच में उनको नींद आ गई। तो फिर भोलेनाथ ने बहुत क्रोधित हो गए, बोले पार्वती, और वो डर गई और उनकी नींद खुली। फिर वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। तब उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था रोने से भी। भोलेनाथ ने बोला तुम्हें तो जाके किसी मत्स्य कन्या के रूप में पैदा होना चाहिए, तब जाके तुम्हें कंसंट्रेशन सीखोगे आप। तो फिर भोलेनाथ कैलाश चले आते हैं वापस। फिर नंदी जी आते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्वती चलो आप भी चलिए, माता पार्वती आप भी चलिए। वो कहते नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं पहले मत्स्य कन्या के रूप में पैदा होंगी, उसके बाद ही कंसंट्रेशन सीख के उसके बाद मैं भगवान भोलेनाथ के पास आऊंगी। तो फिर मत्स्य कन्या मतलब मछुआरे की जो बेटी होती है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, वो गंगा नदी के पास जाती हैं और अपना बिल्कुल बेबी वाला रूप, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, उस रूप में आ जाती हैं और गंगा नदी में उनको प्रवाहित कर देते हैं। गंगा ही जो उनकी सिस्टर ही थी, गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। और उसने एक मछुआरे की फैमिली, जिनकी कोई बच्चा नहीं था, वो उठा लेते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। फिर वो थोड़ी सी बड़ी होती है, बच्ची ही होती है, मतलब 7-8 साल की। बोलती है पिताजी मुझे वो भूल चुकी होती है सब चीजें। वो कहती है मुझे मछली पकड़ना है। वो कहते हैं बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, उसके लिए बल की जरूरत है, बल से भी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। कि नहीं मैं करूंगी करूंगी। तो वो जाती है पिताजी के साथ लेने के लिए, तो वो नहीं पकड़ पाती। तो उनके पिताजी सिखाते हैं कि बेटा आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले बोलना है शिवोहम शिवोहम, इस मंत्र का जाप कीजिए। आप भी शिव, मैं भी शिव, और शिव से बड़ा कंसंट्रेशन किसी में नहीं है। तो शिवोहम शिवोहम का जाप करते हुए फिश को पकड़ लेती है। तो फिश को पकड़ने के लिए बहुत अच्छी मछुआरन बन जाती है, बहुत मतलब उसके जैसा मछली कोई नहीं पकड़ पाता, बिग से बिग फिश भी वो पकड़ लेती है। फिर होता क्या है, फिर उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं कि मतलब नॉट भोलेनाथ, उस लड़की का नाम होता है मत्स्य, पार्वती का नाम।
तो मत्स्य के फादर बोलते हैं कि मत्स्य की शादी करनी पड़ेगी, इसके लिए हम कैसा मछुआरा ढूंढे तो जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, इससे भी ज्यादा अच्छी हैवी मछलियां पकड़ लेता हो और कंसंट्रेशन पावर उसकी अच्छा हो। तो नंदी गायें जाते हैं भोलेनाथ के पास, बोलते हैं कि ये तो सही नहीं हो रहा कि पार्वती की शादी तो आप ही के साथ होगी, ये कैसे पॉसिबल है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो जाए, तो आप जाके कुछ कीजिए। कहता है अच्छा ठीक है, मैं इंसान रूप में जाता हूँ। तो इंसान रूप में मछुआरा बन के भोलेनाथ जाते हैं और एक बहुत बड़ी फिश, डॉल्फिन जितनी, नंदी रूप धारण करते हैं उस फिश का, और उसे पार्वती माता मत्स्य भी नहीं पकड़ पाती, कोई नहीं पकड़ पाता, सब गिव अप कर देते हैं। और फिर भोलेनाथ उनको इंसान रूप में आकर उसको पकड़ते हैं। तो मत्स्य के पेरेंट्स उससे शादी भोलेनाथ से करा देते हैं। उनके लिए तो ये मछुआरा ही है। शादी के टाइम उनको पार्वती को शिव देते हैं, शिव जी की फोटो, खुद अपनी फोटो देते हैं और बोलते हैं तुम्हें कुछ याद है। देन जैसे ही वो मत्स्य उसे होल्ड करती है सब कुछ याद आ जाता है पुराना, कि ऐसे ऐसे भोलेनाथ ने मुझे यहाँ भेजा था, मत्स्य के रूप में आप जन्म लीजिए, कंसंट्रेशन सीखिए, इसलिए ये सब चीजें उसे याद आती है कि वो पार्वती है। फिर वो जब विदा होने लगती है तो माता पिता जो चरण स्पर्श करके वो अपना रूप दिखाते हैं, अपने दर्शन देते हैं कि हम लोग पार्वती भोलेनाथ, और वो बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं दोनों, कि हमारे पास तो एक भी बच्चा नहीं था और हमें माता पार्वती का पालन पोषण करने का मौका मिला। सो अभी हम इतनी कहानी सुनते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।